और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। बीजेपी वाले हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस पर अब आरोप लगा रहे हैं। वहीं ममता सरकार के मंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस बार नहीं जीती तो ममता बनर्जी की हत्या करा सकती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरेआम गुंडागर्दी देखी। तस्वीरें मुर्शिदाबाद जिले के कांडी कस्बे की हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे। रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया तो टीएमसी कार्यकर्ता उस पर टूट पड़े। मोटरसाइकिल सवार ये शख्स बीएसएफ जवान है, जो बंगाल और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जान पर खेलकर ड्यूटी करता है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस जवान की बुरी तरह पिटाई कर दी। बीएसएफ जवान पर जमकर लात घूंसे बरसाए। जवान का मुर्शिदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बंगाल में हिंसा की अकेली तस्वीर नहीं है। 2 दिन में हिंसा की 3 बड़ी घटनाएं देखिए। कोलकाता से डायमंड हार्बर जाते वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर बरसाए गए। नड्डा और विजय वर्गीय बाल बाल बचे। 12 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा और 12 दिसंबर को ही नॉर्थ 24 परगना के हाली शहर में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। नॉर्थ 24 परगना के हाली शहर में बीजेपी कार्यकर्ता सैकत भावल घर घर जाकर संपर्क अभियान चला रहे थे। बीजेपी के गृह संपर्क अभियान के दौरान सैकत भवाल को गुंडों ने निशाना बनाया और उनको बुरी तरह पीटा। अस्पताल में सैकत भवाल की मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता सैकत की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। वहीं टीएमसी कह रही है कि हत्या की वजह बीजेपी का अंदरूनी विवाद है। पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सुब्रत मुखर्जी कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली तो बीजेपी ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती है। এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন সরে পড়ে যদি না পড়ে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে। ওরা দেখবে খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি, যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। बंगाल में जेपी नड्डा पर हमले और राजनीतिक हिंसा के बाद बीजेपी भी बेहद आक्रामक है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कह चुके हैं, मैं कह रहा हूं मारिए, उतना ही मारिए जितना कि आप लोग बाद में हजम कर सकते हैं। लाल डायरी में सब कुछ लिख कर रख रहा हूं, सूद समेत वापस दे देंगे, बदला होगा, बदला भी लेंगे। नड्डा पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी वाले खुद अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं। इस पर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने ममता पर हमला बोला है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं। पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए। पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। वह एक किस्म से लोकतंत्र की और संविधान को कुचलने के रास्ते पर ममता जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, जो बहुत दुखद है। बंगाल की राजनीतिक सरगर्मी के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में हैं। 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं।